जिज्ञासाओं पे बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और क्योंकि आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये शिव गुरु मंच है। शिव गुरु मंच मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जब मंच बनता है तो वही हमारे लिए शिव गुरु मंच होता है। शिव गुरु मंच हमारे मन के लिए वो जगह भी होती है जहां हम मात्र बोरा या चादर बिछा देते हैं। मेरे मन ने वो स्थान बना दिया है गुरु का, तो वो गुरु का मंच है। और गुरु के मंच पे कोई विद्वान नहीं है, कोई शास्त्र ज्ञाता नहीं है। यहाँ सब शिव के शिष्य हैं और अपने गुरु की बात करने आते हैं, गुरु की बात सुनने आते हैं। अब जिज्ञासाएं जो आई हैं उस पे हम लोग बात करते हैं। क्या पता किसके मन से कौन सी जिज्ञासा उठ जाए और उस जिज्ञासा के समाधान को करने में हमारा ही मन उस गणित को समझ ले, हमारा ही मन उस रहस्य को समझ ले। तो आइए हम लोग उस पे चलते हैं। कोई जिज्ञासा आई है? जिज्ञासा है, मैंने भगवान शिव को 2003 में अपना गुरु बनाया है। कृपया दीदी जी समझाने का यह प्रयास करिए कि मेरा शिष्य भाव प्रगाढ़ कैसे हो। आपने 2003 में शिव को अपना गुरु बनाया है। जिज्ञासा यही है कि मैंने 2003 में शिव को अपना गुरु बनाया है, मेरा शिष्य भाव प्रगाढ़ कैसे होगा। अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं तब तो नहीं होगा, क्योंकि 2003 में आपने शिव को बनाया है। और कहते हैं कि झूठ भी अगर कहती है कोई, झूठा भी कोई कहता है, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई मुझे प्यार करे, तो झूठा भी अगर किसी ने कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव गुरु के रूप में उसके मन में ये झूठ सच में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर आपने झूठ भी कहा होगा, अगर आपने अविश्वास में भी कहा होगा, लेकिन आप शिव के शिष्य ना होते तो आपके मन में ये चिंता भी ना होती कि शिव शिष्य का भाव मेरा प्रगाढ़ कैसे हो। शिव का शिष्य प्रगाढ़ यानी गहरा होना, मजबूत हो जाना, ये कैसे हो सकता है। तीनों सूत्रों का किसी भी शिव शिष्य के द्वारा, तीन सूत्रों का निर्वहन बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से करना, शिव के लिए करना, उसके मन को शिव का शिष्य बनाता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यानी महादेव ने जो एहसान किया है, उस एहसान का बदला तो हम रुपए पैसे और कपड़े और सामान से तो नहीं उतार सकते, लेकिन जितना हम महादेव की बात दूसरों से करते हैं और स्वयं की यात्रा भी देखते हैं, उतना मेरा मन कृतज्ञ होता है। और कृतज्ञ मन जब शिव की बात करता है तो उसके परिणाम होते हैं। तो मेरी यही अनुभूति भी है और यही अनुरोध भी है कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जब भी आप शिव की बात करिए, जब भी दया मांगिए, जब भी नमन करिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने दया मांगना और नमन करना लगता है या तो बहुत कम कर दिया है या छोड़ दिया है। अब जिज्ञासा ये है मेरी भी कि आप में से आज यहाँ मुझको लगता है कि संख्या गिनना थोड़ा संभव नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी गुरु भाई गुरुवान हैं आज, आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग, सच बोलना है यहाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, दया मांगते हैं, मांगते हैं। और चूंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि सच बोलना है, शिव के लिए शिव की चर्चा करते हैं। दूसरा सूत्र, महादेव के लिए महादेव की बात करते हैं। ये कौन कौन करते हैं? सच बोलना है, करते हैं, सब कोई करते हैं। महादेव को प्रणाम करने में हमारा मन झुका ही रहता है। तीसरा सूत्र, यानी शिव को प्रणाम करना है शिव के लिए, लेकिन प्रणाम भी तो मन ही करता है।
तो हमारा मन जो प्रणाम करता है, ये क्या हमारा मन हमेशा शिव को प्रणाम करने की स्थिति में है? सब कोई का है। आपने देखा होगा, जैसे हम लोग अभी बैठे तो कोई गुरु बहन जो सामने बैठी हैं, अगर वो मुझको देख के मुस्कुराई तो हम भी मुस्कुराए, अगर हम उनको देख के मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराई। यानी अगर आप मुस्कुराते हैं तो दूसरा मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? मुस्कुराए तो आप थे, वो क्यों मुस्कुराया? और अगर आप किसी को नफरत से देखते हैं तो आपसे ज्यादा दुगुनी ताकत से वो आपसे नफरत करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? नफरत तो हम किए थे, आप क्यों किए? यानी एक का हर, न्यूटन एक लॉ बनाए थे कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मतलब हर काम का परिणाम है। तो जब आपके मुस्कुराने से कोई मुस्कुराने लगता है और आपके हंसने से कोई खिलखिला उठता है, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। जब फूल तक आपके कहने से खिलखिला के मुस्कुरा देते हैं, तो महादेव के लिए महादेव का तीनों सूत्र करिएगा तो आप करिएगा दूसरे के लिए, और दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। जब हर काम आप करते हैं दूसरे के लिए तो वो भी आपके लिए करता है। तो आप करेंगे दूसरों के लिए, आप दीजिएगा शिव शिष्य का भाव, आप दीजिएगा शिव का दान, तो क्या दूसरा आपके लिए ऐसा नहीं करेगा? प्रेम एक ऐसा रास्ता है, प्रेम एक ऐसी राह है जिसका उत्तर हमेशा प्रेम से मिलता है। नफरत नफरत को बढ़ाता है, लेकिन प्रेम हर भाव को दमित करता है, शांत कर देता है, और एक ही भाव शेष रह जाता है, प्रेम का। शिव की शिष्यता जगत में प्रेम की विधा है। तंत्र कहता है, यानी तंत्र का मतलब ही, जब तंत्र कहते हैं तो ओझा गुनी वाला तंत्र नहीं, तंत्र यानी शिव को प्रेम और समर्पण करने वाला। तंत्र साहित्य प्रतिपादित करता है कि प्रवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति। क्या है ये प्रवृत्ति? यानी हमारा मन भोगना चाहता है, हमारा मन जगत में रहना चाहता है, लेकिन हमारे मन को एक तरफ तो महादेव गुरु के रूप में भोग और मोक्ष दोनों देते हैं, अभिन्न रूप से देते हैं, और एक तरफ भोग तो भोगा लेकिन भुक्त ना हुए। क्योंकि पहले के लोगों ने कहा है कि भोगा न भुगता वै में वो भुगता, भोग को भोगा नहीं भुक्त हो जाए। लेकिन महादेव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा भोग को भोगा है लेकिन भुक्त नहीं हुआ है, कोई शिव का शिष्य नहीं। सरकारी जमीन की तरह भोगा है और छोड़ दिया है, भोगा भी है छोड़ा नहीं है। जगत में रह के गृहस्थी का सुख भी है, कपड़ा है, खलिहान है, खेत है, सब है, जगत के सारे सुख भी है, लेकिन सुख को भोगा है, भुक्त हुआ नहीं है। उसमें जकरे नहीं गए, उसमें संकीर्णताओं में बंधे नहीं गए, हर संकीर्णता से मुक्त होकर तब इस राह पे चले हैं। हम सब आज अररिया या इसके आसपास के जिलों में, बगल में आपके नेपाल है, सभी दोनों देशों में कहीं भी अगर शिवशिष्टता की बात हो रही है तो इस बात को देखकर एक बात याद आती है कि हर वो रचना महादेव की रचना जो सकारात्मक है, महादेव की रचना सकारात्मक ही होती है। महादेव की रचना कोई भी है उसमें सकारात्मक गुणात्मक विधि होती है। कैसे होती है ये? आपने देखा होगा कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, तो कभी कभी कोई कहते हैं कि मैं बहुत पुराना हूं, और साहब कहते हैं कि अगर बहुत पुराने हो, बहुत बड़े हो गए हो तो कैसा बनना है तुमको। वैसा नहीं कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, वैसा बड़ा नहीं बनना है कि बहुत पुराने बहुत बड़े गुरु भाई, लेकिन
इतने बड़े हो गए कि हम सभी नए शिव शिष्यों को न छाया मिल रही है और न फल मिल रहा है। बनना है तो बरगद बनिए कि छाया भी दीजिए, झुकिए भी, और एक बरगद का पेड़ एक बीए से पैदा होता है, लेकिन एक बीए से पैदा बरगद का पेड़ असंख्य बरगद को पैदा करता है। वो एक पे नहीं रुकता, एक शिव का शिष्य असंख्य शिव शिष्यों को पैदा करता है। आज इस कालखंड में साहब हरिंद्रानंद जी ने करोड़ों शिव शिष्यों को पैदा किया है। लोग कहते हैं कि महादेव से जुड़ने के लिए साहब की उंगली पकड़नी जरूरी नहीं, लेकिन महादेव कहते हैं, महादेव का संदेश है ये जो आज भी उपवन में रखा हुआ है लिखित। जब साहब के जीवन में यह संदेश आया था, उस संदेश में लिखा है ये कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है। हरिंद्र की बताई विधा, ये कौन सी विधा है? ये किसकी बात कह रहे हैं? और जब कोई ये वाक्य कह रहा है कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए, अरबों वर्षों के लिए पर्याप्त है, तो ये साहब तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो खुद बोलेंगे वो तो कहेंगे कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। लेकिन ये उनके नाम को लेकर जो संदेश आया, ये संदेश किसका आया? उस समय जब साहब और दीदी के पूजा घर में संदेश आ रहे थे, बेलपत्रों की बारिश हो रही थी, चमत्कारी कितने घटनाएं हो रही थी। बिहार का चप्पा चप्पा यह जानता है कि उस समय के जो चश्मदीद लोग हैं, उसमें आज भी कुछ गुरु भाई लोग हैं, शरीर में हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस जगह पे क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी। तो आज ये नहीं कह सकते कि किसी की सुनी सुना बात आप कह रहे हैं। आप में से बहुने अपनी आंखों से देखा है कि क्या हुआ है, तो उनकी बात में ताकत है, उनके बोलने में ताकत है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसमें परिणाम, उसमें रिजल्ट है, और परिणाम तभी सुंदर होता है किसने आपको पाठ पढ़ाया है, और पाठ को उसके अनुसार लेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम 100% आएगा, 100 में 100। अगर गणित सही से बना दिया है तो गणित का ये गुण भी है कि उसमें नंबर नहीं जाते, उसमें 100 के 100 नंबर मिलते हैं। अगर किसी विद्यार्थी में हो जाए तो 110 मिल सकते हैं, लिमिट मतलब उसकी 100 तक, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। इसलिए उनकी बताई विधा पे ही चलने की कोशिश करिए ताकि आप शिष्य भाव प्रगाढ़ हो सके, गहरा सके। दूसरी जैसा है, मैंने भगवान शिव को 2008 में गुरु बनाया है। हमारे गुरु शिव की दक्षिणा क्या है? साथ में ये लिख रहे हैं कि साहब श्री ने 2022 में कहा था, शिव गुरु की चर्चा की आंधी अपनी शिव शिष्यता को बचाना है। कृपया दीदी बताएं, इस शिव गुरु चर्चा के दौर में हम कैसे अपनी शिष्यता को बचाएं? जिज्ञासा तो आपने सुन ली, चूंकि बहुत लंबी थी तो एक बार और पढ़ना पड़ेगा। जिज्ञासा है अच्छा। कि हम 2008 में शिव के तो सन 2022 में साहब ने कहा, फेसबुक पे लाइव चर्चा उनकी चल रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि शिव गुरु महोत्सव का, शिव चर्चाओं का दौर चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि इस दौर में शिव चर्चा की आंधी में अपनी शिव शिष्यता को मत बहा दीजिएगा। शिव का गुरु महोत्सव होता रहा है, होता रहेगा। जरूरी हो तो करिए, नहीं जरूरी हो तो मत करिए।
आवश्यकता लग रही है तब करिए, नहीं है तो करने की जरूरत नहीं। जरूरत यह है कि मेरी शिव शिष्यता बची रहे। अगर शिव गुरु महोत्सव करने से शिव शिष्यता प्रगाढ़ होती है, आवेश और पैदा होता है, गति और बढ़ती है, तब तो बहुत सुंदर परिणाम है। लेकिन इसमें जो आयोजक हैं, जिन्होंने आयोजन किया है, उनकी मंशा भी अगर यही है, जो आया है उसमें उसकी भी मंशा यही है, और जो सुनने के लिए बैठा है उसकी मंशा भी अगर यही है, तो कहते हैं कि तीनों की मंशा एक होकर शिव से मिलती है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल है, लेकिन इसकी बात यह सुनिश्चित होनी चाहिए कि मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है, इसी पे आपके हर काम का परिणाम है। चाहे वो आप अकेले में भी किसी से बात करते हैं, और अगर आप उससे ये सोचकर बात करते हैं कि वो मुझसे जुड़ जाए, तो आपके उस उद्देश्य में भी गंदगी शामिल है, क्योंकि आप अकेले में भी बैठे हैं, लेकिन आप उनकी मंशा बदल गई है। लाखों की भीड़ भी अगर एक जगह इकट्ठा हो गई है और मंशा आपकी वहीं पे है, अपने गुरु शिव से दया मांगते हुए आपकी मंशा अगर ये है कि सब के सब का मन महादेव की तरफ चले, उनके जीवन में गति और बढ़े, उनके मन में फैला अंधेरा, ये धुंध और साफ हो जाए, ताकि वो सही से देख सकें कि रास्ता आगे और क्या है, क्योंकि मंजिल की तरफ चलना है। तो अगर आपकी ये मंशा है, ये उद्देश्य है, तो कोई भी कार्यक्रम गलत नहीं है, लेकिन जरूरी हो तब कर किया जाए, नहीं जरूरी हो तो नहीं किया जाए। शिव शिष्यता बचनी चाहिए, कार्यक्रम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जरूरत जब नहीं रहेगी तो ये भी नहीं होगा। पहले 2 दिवसीय कार्यक्रम होते थे, सबके लिए भोजन बनता था। आप में से कितने लोगों ने वो समय देखा है? जरा हाथ उठाएंगे। आप में से इतने लोगों ने, जब 2 दिवसीय कार्यक्रम होते थे तो इतने लोग थे, आप लोग सब थे उसमें। भाई, आप लोग अति प्राचीन हैं, आपके चरणों में प्रणाम है मेरा, क्योंकि हम तो आपसे नए ही हैं लगता है। खैर, कम लोग थे, व्यवस्था कम करनी पड़ती थी, तो 2 दिनों की चर्चा भी आराम से होती थी। दिन का खाना बनता था सबका, रात का खाना बनता था, कल का भी साहब आज दोपहर में चर्चा करते, फिर रात में भी चर्चा होती, फिर कल होके चर्चा होती, उसके बाद सब कोई विदा होते। खुद मेरा सौभाग्य है कि कुछ चर्चाओं में जब साहब और दीदी के साथ शामिल हुए, तो पहले 1 दिन पहले ही साहब चर्चा स्थल पे रात्रि में आते, माँ साथ में होती, और जहाँ पे सभी गुरु भाई गुरु बहनों का भोजन बनता रहता, तो वो जाती, और साहब जो बोरी में सब्जी और अनाज रखा रहता, तो साहब उसमें से एक चावल दाल कुछ उठा के ऐसे हाथ में उछालते, मतलब एकदम निर्बाध जैसे, महादेव के भाव में थोड़ा सा अनाज लेकर ऐसे करते। जहां गुरु भाई गुरु बहन भोजन बना रहे होते, तो माँ नीलम आनंद उनके हाथों से जो कलछुल था वो ले लेती और उसको 1-2 बार ऐसे ऐसे चलाती। कल होके कार्यक्रम होता, हजारों लोग हो जाते, लेकिन किसी का भोजन कम नहीं होता, सारे लोग भोजन कर चुके रहते, और तब भी आधा भोजन बचा ही रह जाता। ये तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। एक वो भी समय तो रहा है, लेकिन संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, व्यवस्था बदलती है। जब संख्या बढ़ने लगी, बहुत सारे लोग होने लगे, रहने में गुरु बहनों की संख्या ज्यादा है, घर से बाहर 2 दिन रहने में काफी असुविधा होने लगी, रात में सुरक्षा को लेकर चिंता होती, साहब भी जगे रह जाते, माँ भी जगी रह जाती। कितनी बार साहब ने भोजन नहीं किया कि अगर मेरे गुरु भाई गुरु बहनों को भोजन न मिला तो मैं कैसे करूं, कितनी बार ऐसा हुआ है। लेकिन जब संख्या बढ़ी तो साहब ने परिवर्तन किया कि कार्यक्रम अब से 1 दिन ही होंगे। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है, साहब ने जब जब जो बातें कही हैं, अगर हम अक्षरशः उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारी हानि है उसमें,
और अगर करेंगे तो हम सबकी सुरक्षा और शुभ है उसमें। उन्होंने कहा कि एक दिन का करिए तो एक दिन ही करना चाहिए। अभी भी आप कहीं इक्का दुक्का जगहों से आज भी ये खबर आ जाती है कि अमुक आदमी ने 2 दिन का कार्यक्रम किया, कहा कि मुझको इससे कोई मतलब नहीं है। यानी वो गुरु भाई तो है ही नहीं, जो साहब श्री की बात को ही नहीं सुनता, उन्हीं की बात को नहीं मानता, उसको हम गुरु भाई या गुरु बहन कैसे कहें। साहब ने कहा रात्रिकालीन चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु बहनों की सुरक्षा का सवाल है। देखिए, गुरु बहन कहना और गुरु बहन मानना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु बहन माना उन्होंने, इसलिए उनको चिंता हुई कि मेरी गुरु बहनें रात में सुरक्षित घर कैसे जाएंगी, उनका परिवार भूखा तो नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने सुरक्षा की चिंता की और कहा कि किसी हालत में रात्रि 8 बजे से पहले लोग अपने घर पहुंच जाएं, यानी संध्या होने लगे तो चर्चा को विराम करिए और लोग सुरक्षित अपने घर जाएं। फिर भी उस समय भी कुछ लोग तो ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि हम तो करेंगे ही करेंगे रात में, और उन्होंने किया भी। परिणाम अच्छे नहीं रहे, ये भी बहुत लोगों को पता होगा, परिणाम अच्छे नहीं रहे। फिर साहब ने एक बात और कही कि जब भीड़ हो तो आप सरकार का परमिशन लीजिए, जब कार्यक्रम करिए तो हर चीज की पारदर्शिता रखिए, क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम सबके बीच किया जाता है। और कभी भी इसके अनुसार चलिए, जो परिपत्र जारी किए गए, साहब के द्वारा जारी किए गए, संस्था साहब के द्वारा बनाई गई, ये शिव की शिष्यता उनके द्वारा दी गई। आज जो हम इतने मिजाज से कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, ये वाक्य ही हमारे जीवन में उनके द्वारा आया। किसने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं? साहब हरिनानंद जी ने कहा। किसने कहा कि शिव से दया नहीं मांगोगे तो बाकी दूसरे दोनों काम नहीं हो सकेंगे? पहला सूत्र प्रतिपादित किया उन्होंने, शिव से दया मांगना। किसने दिया पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र? साहब हरिनानंद जी ने 3 सूत्र ही दिए। उस समय भी 2-4 लोग ऐसे हुए जिन्होंने 4 सूत्र दिए, जिन्होंने 21 सूत्र किए, परिणाम अच्छे नहीं रहे। रहा न कोई रोवन हारा, यानी कोई ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए जो शिव के क्रोध का भाजन बन जाए, उसके कारण शिव के नजर में ही हम गलत साबित हो जाए। और इस जगत में शिव की शिष्यता जब जगत में है तो इस जगत का, इस देश का कानून भी उस पर लागू होगा ही होगा। आप हर जगह नियम मानते हैं, खुशी खुशी मानते हैं, उस समय आप नहीं कहते कि हम क्यों माने, क्या क्या मानते हैं। अगर इस देश में रहते हैं तो देश का कानून है कि आधार कार्ड आपको रखना होगा। मुझको लगता है आधार कार्ड सबके पास होगा, होगा? आधार कार्ड तो होगा ही होगा, राशन कार्ड होगा नहीं, आयुष्मान कार्ड होगा। मतलब देखिए, देश का कानून जो कहता है और जिससे आपको लाभ है, जिसके कारण आपकी पहचान है, तो आप उसको जरूर से जरूर करते हैं। यहाँ तक कि दिन भर लाइन लग के भी इस काम को करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसके बिना दूसरे काम नहीं हो पाएंगे, रुक जाएंगे। सरकार के अनुशासन में है कि नहीं आप? है ना? बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, हम सबके बच्चे जाते हैं। स्कूल के अहाते में बच्चा चला गया, अब बच्चा किसके अनुशासन में रहेगा? स्कूल के अनुशासन में रहेगा ना। अब माँ के अनुशासन में नहीं रहेगा वो, अब उसके अनुशासन की परिधि बदल गई, उसका घेरा बदल गया। अब अनुशासन किसका लागू होगा? मास्टर साहब का। जिस दिन हमारे मन ने कहा है शिव मेरे गुरु हैं, मन को शिव से बनने के लिए कोई नियम कानून की जरूरत नहीं। प्रेम को कभी भी नियम कानून की जरूरत नहीं होती है। प्रेम तो मन से मन का होता है, लेकिन उस प्रेम को विवाह में बदलने के लिए पंडित जी की जरूरत पड़ती है और मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है ना? प्रेम में नहीं पड़ती, विवाह में पड़ता है।
यानी प्रेम में नहीं, लेकिन उसकी परवाह में व्यवस्था आती है। और प्रेम भी उन्होंने ही करना सिखाया है, परवाह करना भी उन्होंने ही सिखाया है। तो जब शिव को गुरु बनाने की बात कहने वाले वो स्वयं, तीनों सूत्र देने वाले वो स्वयं, तीनों सूत्रों का निर्वहन सही तरीके से हो सके इसके लिए हर पल अपना साथ देने वाले वो स्वयं, तो फिर अनुशासन किसका चलेगा? शिव शिष्यता में अनुशासन किसका चलेगा? कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन स्व अनुशासन तो चलेगा। किसका चलेगा? एक छोटा सा घर होता है, उसमें भी एक अनुशासन होता है घर के मुखिया का, नहीं तो घर बिखर जाता है, वो परिवार बिखर जाता है। और लाखों करोड़ों की संख्या में शिव शिष्यों का परिवार साहब और मां नीलम आनंद जी ने बनाया। इन शिव शिष्यों के परिवार में इस परिवार को बनाने वाले की ही तो बात लागू होगी, किसी और की कैसे होगी? न मेरी न तेरी, कानून तो उनका लागू होगा, निर्देश और आदेश तो उनका लागू होगा। मेरा और आपका कैसे लागू होने लगा? हम आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि जब भी शिव शिष्यता की बात हो, शिव चर्चा की बात हो, तो हम सबको उन्हीं के निर्देश और दिशा के अनुसार अपने काम को करना चाहिए। और कोई है? हाँ बोलिए बोलिए। क्या हुआ? क्या है ये? अच्छा हाँ देखिए, परवाह उसी को होती है जो अपना होता है। तो अनु भैया ने लिख के भेजा है कि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए अब कार्यक्रम का समापन होना चाहिए। और किसी को परवाह ना हुई, उन्होंने लिख के भेजा है। अपना होगा तो परवाह होगी कि इतने गुरु भाई गुरुबान आ गए हैं और जाएंगे कैसे, सुरक्षित जाएं, ठंडा ना लगे, इसके लिए। हाँ, तो अपना मान के फटकार भी सुनाइएगा तो सहर्ष से स्वीकार है, क्योंकि शिष्य अपने गुरु को भी पुकारता है तो गुरु से प्रेम करता है, लेकिन प्रेम करते करते वो उसके जीवन में अगर कोई पीड़ा आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो अपने गुरु से कहता भी है, अपने हो तुम इसीलिए तो हाल सुनाने आया हूँ, अपने हो तुम इसीलिए फटकार सुनाने आया हूँ, आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। तो आप सभी से जो भी गुरु भाई गुरुवान हैं आज यहाँ उपस्थित, आप सबसे अनुरोध है कि आप शांत भाव से अपनी जगह पे बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, अनुरोध है ये, लेकिन दिल का अनुरोध तो आप स्वीकार करिएगा। 5 मिनट के लिए आप अपनी जगह पे बैठ जाइए और पहले जो बाहर हैं वो सारे लोगों को जाने दीजिए, फिर आप सब धीरे धीरे जाइएगा। कृपया मेरे अनुरोध को स्वीकार करिए और अगर बहन समझा है तो बहन की बात भी थोड़ी मान लीजिए। अपने हैं आप तो थोड़ा सा बैठ भी जाइए, 5 मिनट आप बैठे रहिए, धीरे धीरे लोगों को जाने दीजिए और जाइएगा भी, जब निकलिएगा भी तो मन भी शांत होना चाहिए, शरीर भी शांत होना चाहिए और आपके कदम जो पड़े आगे तो वो भी शिव भाव से धीमे धीमे ही पड़ने चाहिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा